नमस्कार, मैं राम दुलार। आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। अभी इस समय हम उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में हैं और आइए मेरठ बागपत से चल करके कुछ किसान नेता जिन्होंने अपना सारा उम्र किसान के विकास के लिए, किसान के हित के लिए लड़ाई लड़ने में लगा दिया, आज हम उनसे कुछ जानते हैं जो वर्तमान स्थितियां, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं और जो आंदोलन ये लोग चला रहे हैं इस समय, जिस आंदोलन के हिस्सा नहीं, एक तरह से जनकों में शुमार हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि क्या किसानों की पीड़ा इन्होंने देखा, महसूस किया और कैसे उस चीज को लेते हैं और क्या वो पीड़ा है और क्या उसका सलूशन है। तो सर, हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय देते हुए, जो समस्याएं हैं किसानों की, जो आंदोलन इस समय चल रहा है आप लोगों के माध्यम से, तो क्या है, कैसे है और क्यों है, कैसे फिर वो परिचय तो मैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का शिष्य। घर वालों ने नाम नरेंद्र रखा, राणा गोत जी नरेंद्र राणा कहते हैं जी एक थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हमें। जी कांग्रेस की जो सरकार थी जी उसमें घरेलू बिजली बिल 150 रुपये 2 माह का बिल आया करे। जी मायावती आई, उसने उसे 250 रुपये करे। जी उसके बाद अखिलेश आया, जी उसने उसे 350 रुपये कर दिया 2 माह का जी फ्लैट रेट। जी अब जब से महाराज जी आए सरकार में जी तो इन्होंने उसे 500 रुपये करा जी बिजली का बिल, बिजली, घरेलू बिजली का। जी तो 500 रुपये भी लोगों ने मान्या, भाई शायद चलो 500 रुपये देखी जाएगी। जी वो दिए तो नहीं जा रहे थे 500 रुपये, जी पर फिर भी वो कुछ मतलब चर्चा नहीं थी। जी उसके बाद फिर 2-3 महीने बाद पता लगा जी कि भाई यू 500 रुपये तो एक पावर का है, जी जिसकी 2 पावर है उसका 1000 रुपये है। जी तो उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। जी फिर मीटर आ गए जी और मीटर में उसमें कोई सीमा नहीं रही, 1000 की, 2000 की, 10,000 की, 15,000 की, जी उसमें वो सब मनमानी हो गई। जी बिल आने लगा, मनमानी बिल। हाँ हाँ हाँ। अब फिर स्मार्ट मीटर की भी बात आ गई जी और इसी बीच में एक काम और कर दिया, जी जिसकी का घरेलू कनेक्शन 1 पावर का था, जी उसका वही दफ्तर में बैठ के दो पावर का कर दिया। जिसका पावर में यूनिट की बात आप कर रहे हैं? नहीं, हाँ, पावर होता है। अच्छा, हार्स पावर की बात। हाँ, 1 हार्स पावर की जो था उसका 2 हार्स पावर कर दिया। किलोवाट जी, किलोवाट किलोवाट। हाँ, जी जिसका 1 किलोवाट था उसका 2 किलोवाट कर दिया, जी जिसका 2 था उसका 4 कर दिया, जी जिसका 4 था उसका ऑफिस में बैठ के मनमाना तरीके से। हाँ हाँ, जी ऑफिस में बैठ के अपने आप। जबकि वही बल्ब उसके पहले बने थे, वही जी आज बढ़ रहे। जी जबकि पावर हमारे ख्याल से कम कंज्यूम हो रहा है अगर बल्ब की बात की जाए। हाँ, हाँ, जो पहले बल्ब था वो ज्यादा लेता था, 100 वाट, 50 वाट, 40 वाट इस तरह का था। और इस समय जो एलईडी बल्ब आ गए हैं तो वो उसके अपेक्षा 9 के बराबर पावर कंज्यूम कर रहे हैं और फिर भी बिल बढ़ता जा रहा है। दूसरा विषय, जैसा जब से ये आए सरकार में, जी कौन? महाराज जी। जी महाराज जी मैंने ये योगी जी, योगी जी, योगी आदित्यनाथ हाँ की बात आप कर योगी, रहे हैं? हाँ हाँ, योगी आदित्यनाथ जी। जी गन्ने, हम गन्ना बेल्ट है हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हमारा सारी अर्थव्यवस्था भी उसी पर टिकी हुई है। तो रुपए तो हमारे दोनों ने पहले थे ना, आज है ना, आगे होने का हमें पता है। और जैसा रोटी खा रहे थे, 40 रुपए मायावती ने बढ़ाए एक साथ गन्ने के मूल्य। 40 रुपए अखिलेश ने बढ़ाए और कांग्रेस प्रति वर्ष कांग्रेस भी कुछ बढ़ा देती, ठीक था। इन्होंने कई बार नहीं बढ़ाए और कई बार जो बढ़ाए तो 2 रुपए 5 रुपए वो बढ़ाए। लागत उस पे इतनी बढ़ती चली गई, गन्ने पे बीज जो है, जैसे पहले सामान्य बीज बोया करते थे तो उसमें लागत बहुत कम थी।
और उसमें ये एक इनके शासन काल में जो बीज आए उनमें पिट्ठू और बनेगा कमर पे अच्छा। स्प्रे, अच्छा। हर महीने स्प्रे करोगे आप। और 2 साल से तो ये हालत है कि वो पिट्ठू बंधने के बाद और स्प्रे करने के बाद भी फसल नहीं है, नहीं हो रही है। हाँ वो कीड़ा खा गई। तो यानी वो बीज ही ऐसा डेवलप करके हाँ, दिया हाँ, गया हाँ, हाँ, कि हाँ, किसान जो है वो दवाइयों में चला जाता दवाइयों में अपनी लागत बढ़ जाए और वो माइनस में जाए, घाटे में जाए। मतलब वो दवाइयों में वो चला है, पेस्टिसाइड हाँ, जितने भी है ना, हाँ, हाँ। उनके रेट जो 3 साल पहले जिसका 40 रुपए रेट था वो आज 120 की है दवाओं का। दवाओं का। बेहताशा वृद्धि हुआ था जी। 300 रुपए इन्होंने एनपीके का जो खाद था, डाई का विकल्प, वो डाई से कम था। अब इन्होंने उस पर 300 रुपए और एकदम बढ़ा कर 600 रुपया 300 रुपए और बढ़ा कर वो 1750 रुपए का कर दिया। अच्छा। डाई 1350 का है और 1750 का है। तो इस तरीके से जो हमें मार दी गई उसमें हम बेहाल हो गए। और अब की साल पार साल इन्होंने 1 पैसा गन्ने का नहीं बढ़ाया, बल्कि कृषि मंत्री जो थे शाही थे शायद, उन्होंने कहा पार साल क्या सूर्य प्रताप शाही की बात कर रहे हैं? शायद पार साल वही थे ना कृषि मंत्री, पार साल जो भी कृषि मंत्री थे। अच्छा अच्छा अच्छा। पर साल यानी 2025 की बात कर रहे हैं? 2024 की बात कर रहे हैं। 24-25 का जो सीजन था, हाँ, हाँ, उसमें जो कृषि मंत्री थे जो भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि हर साल थोड़ा ही गन्ने का भाव बढ़ा करे। अच्छा। और ये अचंभित करने वाली बात थी भाई, हर चीज के दाम जो है वो रोजाना बढ़ रहे और किसान की फसल का दाम 1 साल में एक बार बढ़ेगा और उसे भी ये कह रहे कि प्रति हर साल नहीं बढ़ेगा। अब की साल इन्होंने 30 रुपए बढ़ाए। अच्छा अच्छा। और 30 रुपए के साथ में 35 पैसे तो इन्होंने चुपचाप खा लिए थे। 8 रुपए 65 भाड़ा ढुलाई था, जबकि इसका कोई औचित्य नहीं है। जब हमने अपना माल बेच दिया तो उसे ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन किसान जिक्र नहीं कर रहा था। तो 8 रुपए 65 की बजाय 9 रुपए काटना तो इन्होंने 2 साल पहले शुरू कर दिया। अब की साल 3 रुपए और बढ़ा दिए भाड़ा पे। हाँ, भाड़े प्रति क्विंटल। हाँ, जबकि 2 कानून एक साथ बने थे। एक तो गन्ने की पैकिंग जो करी जाएगी उसका 1 किलो आपको कटवाना पड़ेगा। किसान का 1 किलो गन्ना काटा जाएगा। कितने पे? 1 क्विंटल। 1 क्विंटल पे 1 किलो काटा जाएगा। बंधन का दाम पे। 1953 में ये कानून बना और उसी दिन एक कानून और बना कि अगर आप 14 दिन में मील भुगतान नहीं कर पाती गन्ने के पैसे का तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। किसान को ब्याज देना पड़ेगा कि मील किसान को ब्याज देगा। ये पैकिंग वाला जो कानून था ये अगले दिन लागू हो गया। और ब्याज वाला कानून आज तक लागू नहीं हुआ। उससे किसान का हित होना था। उससे किसान का हित, तो वो लागू नहीं हुआ। और जिससे मिल मालिक को लाभ होना था वो पहले अगले दिन से लागू हो गया। ये इन्होंने जो 3 रुपए बढ़ाए और 30 रुपए 2 साल में 2 साल में 30 रुपए इन्होंने बढ़ाया है। और तीसरी साल इन्होंने 2 या 3 रुपए बढ़ाए। तो इस पे किसानों में थोड़ा सा हलचल हुई। तो हमने एक अभियान चलाया, पहले इकट्ठा हुए, किसान अधिकार आंदोलन के नाम से हम काम कर रहे हैं। शिष्य में टिकैत साहब का हूँ। आप टिकैत साहब के आप शिष्य हैं और किसान आंदोलन के नाम पर एक आंदोलन आप लोग खड़ा किए हैं। जब नहीं, इसमें मैं बताऊंगा जी। जब टिकैत साहब नहीं रहे जी तो विचारों में अंतर आया। अच्छा अच्छा। वो कुछ और थे, अब उनके लड़के चला रहे संगठन। जी। तो विचारों में तालमेल नहीं बना। जी जी। तो हमने अलग होकर आज मैं क्या मतलब बहुत सारे आपने देखा होगा पूरे देश में हजारों किसान यूनियन बन गई। तो हमने किसान अधिकार आंदोलन के नाम से हमने काम शुरू किया। जी। उसमें हमने 1, 2, 3 जनवरी का टोल बंद करने का निर्णय लिया। अच्छा अच्छा। और उसे लोगों किस सन में? इसके विरोध में
सन क्या था? ये अभी तो 2026 1 जनवरी 2026 को हाँ। टोल बंद करने का जो है आप लोगों ने निर्णय लिया कि टोल 13 बंद कर दिसंबर में निर्णय लिया दिया। जी। और 1, 2, 3 जनवरी 2026 में हम गन्ना नहीं देंगे, हम्म, तो हमने निर्णय लिया। हम्म, वो निर्णय क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से लागू हुआ। अब उसके बाद हम इसे पूरे उत्तर प्रदेश में यो आंदोलन कैसे जाए, इसके लिए यहाँ आए। इस कार्यक्रम में तो हम भाई एक संयोग से शरीक थे, शिवाजी राय से मिलने आए थे, तो ये कार्यक्रम तो इसमें अब हम अगला कदम 13 फरवरी में लेंगे। अब वो क्या होगा सामूहिक निर्णय के आधार पर आंदोलन को बढ़ाया जाएगा। इसमें हम आह्वान भी सभी संगठनों का करेंगे, जो किसान संगठन है उनसे आह्वान करेंगे कि सभी लोग इसमें अपने अपने स्तर से काम करें। और एक मेरी शिकायत विपक्ष से बहुत है, भाई सत्ता अपना काम करे लेकिन विपक्ष भी तो अपना काम करे। विपक्ष को वोट तो हमारी चाहिए, लेकिन किसान के हित में सड़क पे आने को या विधानसभा में उठाने को या संसद में उठाने को उनके पास शब्द नहीं है। तो इसमें मैं आह्वान करूंगा पूरे उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों से कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाओ। और जो घरेलू बिजली का विषय है उसमें हर जन हिस्सेदारी करे, मेरी ये अनुरोध रहेगा आम जनता से। तो तो आप लोगों ने सुना और इनकी पीड़ा यथावत कितनी है ये आप लोग मनन करें। और अगर आपको लगता है कि वास्तव में जो जिस मुद्दे पर ये लोग काम कर रहे हैं वह मुद्दा सही है तो इनके साथ आने की जरूरत है, अन्यथा आप लोग खुद समझदार हैं। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।